मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है कि अमेरिका को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि अगर सतह ज़मीन के ऊपर हमारा कोई सबसे बेस्ट या करीबी दोस्त या पार्टनर है तो वो भारत या हिंदुस्तान है। G20 समिट को अमेरिका तो सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने कल स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया चाइना जो है वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है। किस नजर से देखते हैं G20 को, किस नजर से देखते हैं आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहले तो ये कहा जाता था कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। होता था कि इंडिया एक रीजनल पावर है, फिर उसके बाद हुआ कि नहीं ये जो है ये कॉन्टिनेंटल पावर है, अब ये है कि नहीं इट्स अ वर्ल्ड पावर। तो यूक्रेन के मसला आई वाज अफ्रेड कि इट कुड रूइन द रिलेशनशिप। अगर आप ट्विटर पे है तो उसको रीट्वीट कर दें। तो सारी बातें उन्होंने की तो चाइना वाले ये सुन रहे थे। वहां पे उनके जो प्रीमियर जो चाइना के थे उन्होंने वहां पे कहा है कि आपको किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ब्लॉक बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, G20 की मीटिंग भारत में चल रही है और अमेरिका ने बोला है इस टाइम अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त भारत है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जल गई है कि अमेरिका ने ऐसे बोला है, क्योंकि इस टाइम जो भारत की GDP है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत आने वाले टाइम में इकोनॉमी हब बनने वाला है। आप देखें जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला इस पर। नमस्कार दोस्तों, G20 की मीटिंग भारत में चल रही है और अमेरिका ने बोला है इस टाइम अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त भारत है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जल गई है कि अमेरिका ने ऐसे बोला है, क्योंकि इस टाइम जो भारत की GDP है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत आने वाले टाइम में इकोनॉमी हब बनने वाला है। आप देखें जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला इस पर। कि अमेरिका को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि अगर सतह ज़मीन के ऊपर हमारा कोई सबसे बेस्ट या करीबी दोस्त या पार्टनर है तो वो भारत या हिंदुस्तान है। इस हवाले से बात करेंगे कि किन किन चीज़ों में ये डेवलपमेंट होती है। इकोनॉमी के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ सकती है। डिफेंस के हवाले से ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि जी बड़े इम्पोर्टेंट ड्रोन्स है जो शायद नेटो के अलावा किसी और कंट्री को अमेरिका ने कभी नहीं दिए। इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा नॉन नेटो जिसको ये ड्रोन्स मिलेंगे। दिस इज फॉर श्योर। ये 20 देश जो है जो कि दुनिया के 80% या 70-75% पॉपुलेशन को 80% दुनिया के पैसे को डिटरमाइन करते हैं या ये कंट्रोल करते हैं, यही यहाँ पे बैठ के जो फैसले लेंगे वो हमारा आपका मुस्तकबिल हो जाएगा। यही 10-15 लोग जो है जो ये बैठ के डिसाइड करेंगे, दैट विल गोइंग टू अफेक्ट अस इन आवर डे टू डे लाइफ। So that's why it's important and इंडिया का एक शिफ्ट है, एक गियर शिफ्ट लग रहा है जिसमें भी इंडिया जो है एक मेजर वर्ल्ड पावर के रूप में आ रहा है। पहले होता था कि इंडिया एक रीजनल पावर है, फिर उसके बाद हुआ कि नहीं ये जो है ये कॉन्टिनेंटल पावर है, अब ये है कि नहीं इट्स अ वर्ल्ड पावर। तो ये दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि बिना इंडिया के डिसीजंस के या इंडिया के पार्टिसिपेशन के कोई मेजर डिसीजन वर्ल्ड लेवल पे नहीं लिए जा सकेंगे। That's why this whole अभी चंद्रयान भी चला गया, आदित्य भी चला गया, तो उसी फेस्टिविटी में ये भी आ गया। नहीं होता जब ईद हो रही हो कुछ और छुट्टियां मिल जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। ईद है, दिवाली है और बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं US इंडिया रिलेशन बड़े क्लोज गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें इस दफा हमें देखने को या इस वक्त देखने को मिल रही है कि शायद अमेरिका, बास लोग ये भी दावा करते हैं कि शायद इजराइल के लिए भी वो नहीं करता जिस वक्त जो इंडिया के साथ है। हालांकि बड़ा क्लोज पार्टनरशिप इजराइल के साथ भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। लेकिन वो कहते हैं कि जी अगर सतह जमीन पे किसी के साथ हमारी है पार्टनरशिप तो वो इंडिया है। उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया, हालांकि इजराइल के लिए बहुत सारी फंडिंग है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है और इजराइल के लोग खैर खुद भी बड़े, ऐसा नहीं मैं कहता कि वो खुद कुछ नहीं करते, वो खुद भी बहुत सारी चीजें करते हैं जिस तरह भी इंडिया कर रहा है अपनी मतलब डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और इसके साथ जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग किया है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बेस को बड़ा बहुत आगे लेके आए हैं। तो क्या मतलब चीजें आपको नजर आ रही इस हवाले से? देखिए बहुत कुछ स्टेक पे है। ये जो यूक्रेन का वार है जो इस बार डिस्कस भी होगा और यूक्रेन के ऊपर ये डिपेंड भी करेगा यूक्रेन वॉर के ऊपर कि क्या ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है कि नहीं आता है, बिकॉज रशिया ब्लॉक करना चाहेगा कि कोई मेंशन ना हो, यूएस एम्फेसाइज करेगा कि G20 में ये मेंशन हो। तो बहुत कुछ वॉर ने तो बहुत कुछ तोड़ दिया है या वेस्ट को शेक किया है। वेस्ट को ये भी पता चल गया कि जो उनके पास कंट्रोल था जिसके थ्रू वो दुनिया को, जो उनके पास लिवरेजेस थे जिसके थ्रू दुनिया को कंट्रोल करते थे, वो अब उनके पास है नहीं उस तरीके से इफेक्टिवली, क्योंकि वेस्ट ने रशिया को क्रिपल करने की कोशिश की फाइनेंशियल सारे जो सैंक्शन से लगा के, बट कुछ नहीं हुआ। G20 समिट को
अमेरिका तो सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने कल स्टेटमेंट दी है कि इंडिया चाइना जो है वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है। अभी मैं देख रहा था व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स वुमेन है, वो भी कह रही थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है इज़ नेगेटिव, कोविड नेगेटिव, तो वो भी जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने एक टफ सी लाइन ली है और उन्होंने कहा है कि जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स हमें दिखाई गई हैं बाय दी इंडियंस, वो कोई इतनी इनकरेजिंग नहीं है और यूक्रेन के ऊपर जो है वो बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है। यूक्रेन वो कहते हैं हर एक के दिमाग में होगा और ये आप समझते हैं कि जो और बल्कि उन्होंने रेफर किया कि जो बाली की मेरा ख्याल है लैंग्वेज थी वो फिर भी ठीक थी। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपको लगता है कि यूरोप इंडिया पे प्रेशर डाल सकता है या अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि आप यूरोप पहले प्रेशर डाले बाद में हम कह सकते हैं? कैसे देखते हैं आपको, इंडिया प्रेशर लेगा यूरोप का? देखिए, ये 4-5 दिन पहले मैंने एक प्रीव्यू की थी G20 समिट। मैंने अभी उसका दोबारा ट्विटर पे लगाया, आपके देखने वाले और जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने कहा था कि 2-3 चीज़ें ये G20 को ख़राब कर सकती हैं। एक शी जिनपिंग की एब्सेंस, सो विच टेक्स अवे द ग्लोबल नेचर ऑफ इट। ये पहला G20 है जो चाइनीज हेड ऑफ स्टेट इज मिसिंग, so it's not just a small thing, it's a big one. इंडिया कितना भी कह ले कि we don't care and all, it is not in full strength. दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन के मसला, आई वाज अफ्रेड कि इट कुड रूइन द रिलेशनशिप। अगर आप ट्विटर पे हैं तो उसको रीट्वीट कर दें हमेशा। मैं करता हूं। आई मेड द होल पॉइंट के दिस इज गोइंग टू बी अ बिग इशू। किस नजर से देखते हैं G20 को, किस नजर से देखते हैं? आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहले तो ये कहा जाता था कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो चौधरी साहब, मैं सारा डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश करूंगा कि G20 के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक नई ग्रुपिंग बनी है। जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन के बाद नया जो आगे मैदान लगेगा वो ताइवान के ऊपर लगेगा, साउथ चाइना सी का। जब मोदी साहब, बल्कि मैं यहां बताना चाहूंगा, मोदी साहब जब आसियान में स्पीच करने के लिए जकार्ता गए, तो जब उन्होंने कहा कि उन्होंने खासकर बिलखुसूस साउथ चाइना सी की बात की, उन्होंने वहां पे नेविगेशन राइट्स की बात की, उन्होंने मैरीटाइम रूल्स की बात की। तो जब ये सारी बातें उन्होंने की तो चाइना वाले ये सुन रहे थे। वहां पे उनके जो प्रीमियर जो चाइना के थे, उन्होंने वहां पे कहा है कि आपको किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ब्लॉक बन चुके हैं। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा, अमेरिका की अगर देखा जाए, भारत का टिल्ट जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ है। तो इसमें 2-3 चीजें। सर मैं इधर आपको तो सब 2-3 रोकना इसलिए चाहूंगा, आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। मैं या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को UN+ की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से, लेकिन इस मजीद बात को आगे बढ़ाना इसलिए चाहूंगा कि इस वक्त 2 मसाइल, इस वक्त G20 पे 2 चीजें डिस्कस की जाएंगी। भारत का इंटरेस्ट है कि वो ग्लोबल साउथ को वहां डिस्कस करे, ग्लोबल ग्रोथ को डिस्कस किया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाए, और जो ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंटल नीड्स हैं इनको डिस्कस किया जाए। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती है कि इस कट के ऊपर यूक्रेन के बारे में बातें की जाए, जिससे भारत इज्तनाब करना चाहता है। मोदी साहब ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी कि यूक्रेन का मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस होना चाहिए। तो और उसमें बल्कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने इस सारे G20 को जो टाइटल दिया है, वो टाइटल है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और उसमें जंग वाली कोई बात नहीं है, उन्होंने पूरी ग्लोबल को सारा डिस्कस किया है। लेकिन इस वक्त वेस्टर्न जो लीडर आ रहे हैं, बिलखसूस यूरोपियन जो हैं, वो ये चाहते हैं कि वहां यूक्रेन की बात की जाए, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे हैं, बातें की जाएं। कुछ लोग यहां से ये भी बातें करते हैं कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की बातें की जाएं, और भी कई। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब का और भारत का सारा जो फोकस है वो ग्लोबल साउथ और उसकी फाइनेंशियल नीड्स और उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ, इन चीजों पर है। और मोदी साहब ने जकार्ता 9 घंटे के लिए गए और वहां सिर्फ वो इसका G20 का मोड सेट करने के लिए गए थे। वहां